जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। धातु बोले तो मेटल और धातु बोले तो नॉन मेटल। चलिए शुरू करते हैं। धातु क्या बोलेंगे? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। धातु को बोलेंगे मेटल। क्या बोलेंगे? मेटल। एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल बोले तो अधातु। नॉन मेटल बोले तो अधातु। अब ये दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल से, काफी अच्छा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं तत्व। क्या देखेंगे? तत्व। तत्व बोले तो एलिमेंट। तत्व बोले तो एलिमेंट। तत्व की कुल संख्या 118 है। अभी तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118। तो इसकी संख्या पूछेगा तो बोलेंगे 118। तत्व को आवर्त सारणी में 3 भागों में रखा गया है। तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया है? बोलेंगे 3 वर्गों में बांटा गया है। कहेगा कौन कौन? तो बोलना है धातु। क्या बोलना है? धातु। उसके बाद बोलना है उपधातु। क्या बोलेंगे? उपधातु। धातु, उपधातु। उसके बाद धातु, उपधातु और बोलेंगे अधातु। धातु, उपधातु और अधातु। धातु की संख्या अप्रॉक्स 92 होती है, जबकि उपधातु की संख्या अप्रॉक्स 6 होती है। कितनी होती है? 6। और अधातु की संख्या अप्रॉक्स 20 होती है। कितनी होती है? 20। इन तीनों को टोटल करने पर, टोटल बोले तो जोड़ने पर, कुल कुल मिलाकर के 118 हो जाता है। 92 प्लस 6 प्लस 20 इक्वल टू 118। यानी 92 और 6, 92 प्लस 6 प्लस 20 सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 118। यानी कि तत्व की कुल संख्या 118 है और इसे 3 भाग में बांटा गया, धातु, उपधातु और अधातु। धातु की संख्या बोलेगा तो 92 बोलना है, उपधातु की संख्या बोलेगा तो 6 बोलना है। ये घटते बढ़ते रहता है। अप्रोक्स लगभग 6 बताना है। और धातु की संख्या कितनी है? 20। क्या बोलेंगे? 20। अब उदाहरण थोड़ा देखते हैं। हम ऐसे उदाहरण देखेंगे जिस उदाहरण में पाएंगे हम कि ऐसे धातु का इस्तेमाल हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे लोहा। क्या बोलेंगे? लोहा। और लोहा बोले तो Fe। लोहा बोले तो Fe। लोहा क्या है? धातु है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोहा, सोना। सोना बोले तो Au। चांदी। चांदी बोले तो Ag। मरकरी। मरकरी बोले तो Hg। कापर। कापर बोले तो Cu। टीन। टीन बोले तो Sn। ये सब क्या है? ये सब धातु है। उसके बाद हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, उपधातु का उदाहरण। उपधातु में सबसे पहले देखेंगे उपधातु सिलिकन। क्या है? सिलिकन। सिलिकन बोले तो ऐसा है। सिलिकन क्या है? उपधातु है। सिलिकन क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो बोलेंगे सिलिकन उपधातु है। इसकी संख्या कितनी है? 6 है। तो सिलिकन। उसके बाद बोलना है जर्मेनियम। सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एस्टिबेरियम, टेलेनियम, पोलेनियम। क्या बोलेंगे? पोलेनियम। सिलिकन बोले तो ऐसा है, जर्मेनियम बोले तो जी, आर्सेनिक बोले तो एस, एस्टिबेरियम बोले तो एस बी, टेलेनियम बोले तो टी, पोलेनियम बोले तो पीओ। पोलेनियम बोले तो पीओ। अब अधातु। अधातु क्या है? सभी गैस। क्या बोलेंगे? सभी गैस। सभी गैस। जितने गैस हैं सभी क्या है? अधातु है। अब इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन भी अधातु होगा। जैसे हीलियम। क्या बोलेंगे? हीलियम। हीलियम बोले तो एच ई, सॉरी हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन बोले तो H2। हीलियम। हीलियम बोले तो He। तो हीलियम क्या है? गैस है, इसलिए हीलियम भी अधातु होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन गैस है और इसीलिए नाइट्रोजन भी अधातु होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो O2। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, इसलिए ऑक्सीजन भी अधातु है। उसके बाद क्लोरीन। क्या बोलेंगे? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन गैस है, इसलिए क्लोरीन भी क्या होगा? तो अधातु होगा। क्लोरीन भी क्या होगा? अधातु होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है? तो ये सब अधातु है। क्यों? क्योंकि ये सब गैस है। ये सब क्या है? गैस। तो ये सब हम कुछ उदाहरण देखे हैं।
अब हम लोग देखते हैं 118 तत्व को कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है, ये अधातु है और ये उपधातु है। इसको पहचानने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक के हेल्प से, उस ट्रिक की मदद से आप पहचान पाएंगे कि कौन एलिमेंट, कौन सा तत्व, कौन धातु होगा या अधातु होगा या उपधातु होगा। ये तो कुछ उदाहरण हम देखे हैं। अब देखते हैं ट्रिक की सहायता से पहचानना। तो सबसे पहले देखेंगे धातु का पहचान। क्या देखेंगे? धातु का पहचान। धातु का पहचान। तो धातु का पहचान में याद रखना है कि जिसके, क्या बोल रहे हैं, जिसके, जिसके अंत में, जिसके अंत में, जिसके अंत में यम रहे। क्या रहे? यम। जिसके अंत में यम रहे, जिसके अंत में क्या रहे? यम रहे। तो जिसके अंत में यम रहेगा, जिसके अंत में क्या रहेगा? यम। तो जिसके अंत में यम रहेगा उसे क्या बोल देना? धातु। क्या बोल देना? धातु। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, इधर लिख लेते हैं इसका उदाहरण। जिसके अंत में क्या रहेगा? यम, उसे क्या बोलेंगे? धातु। जिसके अंत में यम रहे उसे क्या बोलेंगे? धातु। उसे क्या बोलना है? उसे बोलना है धातु। जिसके अंत में यम रहे उसे क्या बोलेंगे? धातु। तो अब देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं इस चीज को कि कौन है जिसके अंत में यम है और वह धातु होगा। तो सबसे पहले सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। तो सोडियम, जब सोडियम बोलते हैं तो अंत में यम आता है। सोडियम बोले तो Na, और जब सोडियम को बोलेंगे, सोडियम को बोलेंगे तो सोडियम, यम में लास्ट में क्या आता है? अंत में यम आता है। तो जाहिर सी बात है सोडियम यानी Na ये क्या है? ये धातु है। जैसे इसका जैसे भी बोलेंगे जैसे मैग्नीशियम। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसके अंत में भी यम आता है। मैग्नीशियम जब बोलते हैं तो इसके अंत में क्या आता है? यम। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम अर्थात Mg ये भी क्या होगा? धातु होगा। तो ये सब कैसे पहचान रहे हैं? ये सब हम ट्रिक की हेल्प से पहचान रहे हैं। जैसे जैसे देखेंगे तीसरा उदाहरण, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बोले तो Al, एल्यूमिनियम बोले तो Al। जब हम एल्यूमिनियम बोलते हैं तो लास्ट में, अंत में यम आता है। एल्यूमिनियम, अंत में क्या आ रहा है? यम। जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा? धातु। उसके बाद बोलेंगे जैसे जैसे बेरिलियम। क्या बोल रहा? बेरिलियम। तो बेरिलियम बोले तो बी, बेरिलियम बोले तो Be, और बेरिलियम जब बोलते हैं तो अंत में क्या आता है? यम। तो जाहिर सी बात है बेरिलियम भी क्या होगा? धातु होगा। बेरिलियम भी क्या होगा? धातु होगा। तो अप्रोक्स 92 में से हम जानते हैं कि धातु की संख्या कितनी है? 92 है। और 92 में से अधिकांश ऐसे तत्व हैं जो धातु है। जिसके अंत में क्या है? तो जिसके अंत में यम है। जिसके अंत में यम है वो कितनी है? अधिकांश तत्व ऐसे हैं, अधिकांश 92 में से अधिकांश धातु ऐसे हैं जिसके अंत में क्या आ रहा है? यम। तो हम लोग इसे याद रखेंगे, जिसके अंत में क्या रहेगा? यम। तो उसे क्या बोल देना है? धातु। जैसे अभी अभी हम कुछ उदाहरण से अभी आप लोग को बताया है कि सोडियम, सोडियम बोले तो Na, और इसके अंत में यम आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? धातु। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोले तो Mg, और इसके अंत में भी यम आ रहा है, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम बोलते हैं तो अंत में क्या आता है? यम, इसलिए ये भी क्या होगा? धातु। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बोले तो Al, बेरिलियम, बेरिलियम बोले तो Be। ये सब ऐसे धातु है जिसके अंत में यम आता है, इसलिए ये सब क्या है? धातु। और इसलिए इसे पहचानेंगे किसके हेल्प से? ट्रिक। ट्रिक बोले तो जिसके अंत में यम रहे, जिसके अंत में यम रहे अर्थात ये धातु होगा। अब ये तो ट्रिक की सहायता से पहचाने, लेकिन अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के तरीका से। किसके तरीका से? केमिस्ट्री के तरीका से। तो केमिस्ट्री का तरीका क्या कहता है? हम देखेंगे सबसे पहले धातु का पहचान केमिस्ट्री की तरीका से। धातु का पहचान ये कैसे बताए? ये ट्रिक। ये किसके सारे बताए? ट्रिक। ट्रिक क्या बोलेंगे? ट्रिक। ट्रिक की सहायता से इसको हम लोग पहचाने हैं। जिसके अंत में यम रहे वह धातु होगा। लेकिन लेकिन आप केमिस्ट्री के तरीका से कैसे पहचानेंगे? तो देखते हैं केमिस्ट्री के तरीका से धातु और अधातु का पहचान। तो धातु का पहचान, धातु का पहचान। तो धातु का पहचान में बोलना है, धातु का पहचान में बोलना है अंतिम कक्षा में। क्या बोलेंगे? अंतिम, अंतिम कक्षा, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? तो अंतिम कक्षा में यदि 1, 2 या 3, यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वह क्या हो जाएगा? धातु। जबकि अधातु का पहचान केमिस्ट्री की तरीका से कैसे करेंगे? तो बोलेंगे अधातु की पहचान में, अधातु का पहचान, अधातु का पहचान में बोलना है जिसके, क्या बोलेंगे? जिसके अंतिम, अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? तो अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7,
या 8, 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहे, जिसके अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे अधातु बोलेंगे। और जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे क्या बोल रहा है? धातु। उसे क्या बोल रहा है? धातु। ये केमिस्ट्री का तरीका है। अब हम लोग देखते हैं कक्षा क्या होता है, तो देखते हैं उसको और उसके बाद इसको पहचान भी करना सीखेंगे। तो ध्यान में रखना है, कक्षा जो होता है वह कैसे पता करेंगे किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जब आपको पता होगा तभी आप केमिस्ट्री के मेथड से, केमिस्ट्री के तरीका से आप पहचान पाएंगे कि अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे पहचानेंगे, ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए आपको कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये पता होना चाहिए। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखना है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अधिकतम क्या बोल रहे हैं? अधिकतम। अधिकतम बोले तो मैक्सिमम। प्रथम कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? बोलेंगे 2। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? बोलना है 8। तीसरी कक्षा में मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? बोलेंगे 18। और चौथी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? बोलना है 32 यानी 32। इसको निकालने का सूत्र है 2n²। हम बोलेंगे पहला कक्षा, क्या बोलेंगे? पहला यानी पहली कक्षा, पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है? इसको निकालने का सूत्र है 2n²। अब 2n² पर सेट करेंगे। n क्या है? कक्षा की संख्या है। यहां पर पहली कक्षा है तो n के स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू एन के स्थान पर 1 रखेंगे क्योंकि कक्षा पहली है तो 1 पावर 2 है, इसे पावर 2 देंगे यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, 2 और 1 का स्क्वायर 1 यानी हो गया 2, 2 1 का 2। यानी पहली कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो बोल रहा है 2। कम से कम 1 और अधिकतम 2, अधिक से अधिक 2। दूसरी कक्षा क्या देखेंगे? दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो अभी अभी बोले हैं इसको निकालने का सूत्र है 2n²। तो बोलेंगे 2n², 2n² और 2n², 2 का 2, 2 का 2 इंटू n। n क्या है? कक्षा की संख्या है। यहाँ पर दूसरी कक्षा है यानी n की जगह पर 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 इस पर पावर 2 है तो पावर 2 देंगे, ये हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। यानी दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो बोल रहा है 8। क्या बोल रहा है? 8। यानी कि दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 8 हो सकता है और कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रह सकता है और अधिक से अधिक 8, अधिक से अधिक 8। 9 अगर इलेक्ट्रॉन हो गया उसे अगली कक्षा में डाल देना है, दूसरी कक्षा में नहीं रखना है। दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 8। अब देखेंगे तीसरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? इसके लिए सूत्र लगाना है 2n²। तो अब देखेंगे यहाँ पर 2 का 2, 2 का 2, n क्या है? कक्षा की संख्या। यहाँ पर कितनी कक्षा है? तीसरी कक्षा, यानी कक्षा की संख्या 3 है, इसलिए पुट करेंगे n के स्थान पर 3, पावर 2 है, n पर पावर 2, यहाँ 3 पावर 2 देंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो गया? 18, 9 दूनी 18। यानी तीसरी कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 18। कम से कम 18 से कम रखेंगे, 17 हो गए, कम से कम यानी 18 से कम रख सकते हैं, किंतु मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 18। पूछेगा चौथी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? चौथी, क्या बोल रहा है? चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसके लिए लगाना है सूत्र 2n²। अब 2 का 2, 2 का 2, n के जगह कितना होगा? चौथी कक्षा यानी 4, तो 4 पावर 2 है, यहाँ देंगे 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। यानी प्रथम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 8, तीसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, चौथी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। तो ये हम देखे हैं किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी कि अभी अभी हम देखे हैं प्रथम कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और चौथी कक्षा में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया
किस कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इसकी संख्या। तो ये अगर आपको याद है किस कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितनी रहेगी, इतना चीज अगर आपको ध्यान में है तो आप आसानी से केमिस्ट्री की तरीका से पहचान कर पाएंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है। इन दोनों चीज को हम लोग देखते हैं अब।